हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, मैंने ना आज जनाब एंड मैडम का पुराना जो व्लॉग है ना, पिछले 2-3 दिन पहले का, 2-3 दिन पहले नहीं बोल सकते आप, लास्ट के 2-3 प्रीवियस व्लॉग्स वो उठा करके आज मैंने देखा। तो मुझे लगा कि अरे यार, मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस कर दिए हैं। बिकॉज़ आपको तो पता है, होली की वजह से मैं कुछ टाइम तक अपना पॉडकास्ट नहीं शूट कर पा रही थी। एंड जब मैंने स्टार्ट किया पॉडकास्ट शूट करना, तो उनका काफ़ी सारा व्लॉग आ चुका था। तो जो करंट व्लॉग था, मैंने उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाया। बट जो प्रीवियस के व्लॉग्स थे, उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया। बट आज जब मैंने उनके प्रीवियस व्लॉग्स को देखा, तो मुझे लगा यार, ये तो बहुत बड़ा सियापा हो गया, इसके ऊपर तो पॉडकास्ट बनाना ज़रूरी है। तो आज का ये पॉडकास्ट इनके प्रीवियस के व्लॉग्स के ऊपर में है, जो कि मुझसे मिस आउट हो गया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं पॉडकास्ट में आगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, एंड अधिकतर लोगों ने इस बात को सुना भी होगा काफ़ी लोगों के थ्रू, कि मैडम साहिबा ने एक रेसिपी बनाई थी, एक स्नैक्स बनाया था जो कि फ्लॉप कर गया, जिसको मैडम ने बोट चिकन समथिंग कुछ ऐसे ही कहा था, कि बोट पॉकेट्स समथिंग कुछ ऐसा ही था, जिसमें उन्होंने बोट बनाया था एंड उसमें चिकन की फिलिंग की थी एंड ऊपर से चीज़ की गार्निशिंग कर करके उसको बेक किया था, जो कि फुल्ली फ्लॉप हो गया था। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपको याद होगा कि मैडम काफ़ी टाइम से ये बातें बोल रही हैं कि उनको आटा डाइजेस्ट नहीं होता है। किसी भी सूरत में उनको आटा डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे मैदा डाइजेस्ट होता है। अगर वो आटा खा लेती हैं तो फिर वॉमिटिंग हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं मैडम को। बट अभी जब आप मैडम को देखोगे ना, तो वो गुलगुले भी बना रही है तो आटे से बना रही है, बेकरी का सामान भी बना रही है वो भी आटे से बना रही है। मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कि जो चीज़ें बेक की जाती है, वो अधिकतर से अधिकतर चीज़ें जो है वो मैदे से बनाई जाती है। चाहे वो आप केक समझ लो, पिज़्ज़ा समझ लो, और भी समथिंग समथिंग कुछ भी हो, सारा चीज़ जो कि स्पेशली बेक किया जाता है वो मैदे का ही बनता है। आटे का बहुत ही रेयर केस में बनता है तो बनता है, अदरवाइज़ मैदे का ही बनता है। तो जब मैदे का ही बनता है एंड मैडम को मैदा ही डाइजेस्ट होता है, तो फिर आटे का बनाना, ये मतलब कौन सा लॉजिक हो गया। ऐसा भी नहीं है कि ये अपने घर पे हर एक पर्सन का एकदम डाइट बैलेंस कर करके रख रही है कि नहीं, मुझे सबका बनाना है तो मैं आटे का बनाऊंगी ताकि सबको डाइजेस्ट हो जाए, बिकॉज़ किसी को मैदा डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसी बात भी नहीं है। इनके घर में तेलम तेल खाना, मैदा खाना, केक खाना, मिठाई खाना, स्वीट्स भर भर के खाना एंड वेस्ट करना, केक को गाल पे लगाना, ये सब इनकी पुरानी आदत है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि डाइट बैलेंस करने के चक्कर में इसने आटे का बनाया। धीरे धीरे मैडम अपने ही बातों से ना मिस आउट होते जा रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा कि उसने अपने व्लॉग में क्या क्या बोल करके रखा हुआ है एंड वो क्या क्या कर रही है। बिकॉज़ झूठ का तो इतना ही इनका लंबा लाइन है, इतना लंबा चेन है कि इन्हें खुद ही नहीं याद रहता था किस चेन में क्या झूठ बोला, किस चेन में क्या झूठ बोला। तो मैडम को पता है कहाँ से चलेगा कि उसने पहले ही बोल करके रखा हुआ है कि उसे आटा डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद आप देखो कि जब वो गलत बन गया, मैडम उसे बार बार सही कर रही है, करेक्ट कर रही है एंड खुद ही टेस्ट किए जा रही है। मतलब जितना ज़्यादा इन्हें आटा से प्रॉब्लम है, उतना ज़्यादा ये आटा खाई जा रही है बिकॉज़ इसका जो डिश है वो ख़राब बन गया। उसको परफेक्शन में करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए मैडम ताबड़तोड़ मेहनत कर रही थी एंड खुद टेस्ट भी कर रही थी कि कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फिर से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड टेस्टिंग के चक्कर में मैडम ने कितना आटा डाइजेस्ट कर लिया वो मैडम को पता ही नहीं है। तो अनभक्तों, जाओ जाकर के मैडम को बताओ कि जो आटा मैडम को डाइजेस्ट नहीं होता था, वो आटा मैडम को आज कैसे डाइजेस्ट हो रहा है।
वो भी इतना बड़ा मतलब ये होने के बाद, प्रेगनेंसी का इतना बड़ा झमेला होने के बाद, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी मैडम की। प्रेगनेंसी की इतनी हाई रिस्क सिचुएशन को फेस करने के बाद, रूहान बेबी के हो जाने के बाद, जहाँ मैडम को एक एक कदम फूंक करके रखना है, वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें खा रही है जो उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं होती है। तो ये तो अनबिलीवेबल वाली बात है। एक तो ये चीज़ मुझे लगी कि मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे जनाब के लिए लगती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस टाइम पे मैडम का ये जो पॉकेट वाला सिस्टम ख़राब हुआ, आई मीन ये जो बकेट वाला सिस्टम, बोट वाला जो चीज़ इसने बनाया था, वो जब ख़राब हुआ उसी टाइम पे नेक्स्ट डे चबूतरा भी अपने घर से कुछ नई डिश बना करके ला रही थी, एंड नेक्स्ट डे मैडम ने भी ब्रेड से कुछ नया डिश बनाया था। तो जब चबूतरा वो डिश बना करके लाई एंड अपने भाई को टेस्ट करवाती है, सबका जो कैमरा है वो भाई के ऊपर उसका फोकस रहता है, जनाब के ऊपर फोकस रहता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पूरे घर में जनाब ही एक ऐसे सिंगल पर्सन है जो टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ खाना कैसा बना है, या फिर वो स्नैक, वो डिश कैसी बनी है, कोई और नहीं है। स्पेशली ये चीज़ घर के बड़े बुज़ुर्ग को करवाई जाती है, जो घर का सबसे बड़ा हेड होता है, जो घर का सबसे बड़ा बुज़ुर्ग होता है, जो मेन मालिक होता है, उसे कराया जाता है। तो वो तो फ़िलहाल अभी जनाब के फादर है, लेकिन उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनके नज़रों में। चबूतरा ने जो डिश बनाई थी वो भी जनाब ने टेस्ट की। हाफ़ टेस्ट करके जनाब ने वो आधा हाफ़ अपना जूठा बाइट थमा दिया चबूतरा को। फिर मैडम ने जो स्नैक बनाया था वो जनाब ने टेस्ट किया। उस समय भी पूरा कैमरा जनाब के ऊपर फोकस किया गया था, एंड फिर टेस्ट करके उसका भी हाफ़ बाइट जनाब ने थमा दिया अपनी मैडम को। मतलब जनाब का जूठा खाना उनकी बहन और उनकी पत्नी के लिए इतनी सौभाग्य की बात है कि वो लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, कैमरा उनके ऊपर थोप के रखते हैं कि जैसे ही जनाब टेस्ट करेंगे, अपना स्वाद बताएंगे, उसके बाद उनका जूठा खाना खा करके हम पवित्र हो जाएंगे। मतलब मुझे ये बात बहुत ही अटपटी लगी कि पूरे घर में सिर्फ वही एक ऐसा सिंगल पर्सन है जो टेस्ट करेगा, देन फिर बताएगा, देन फिर दूसरा इंसान खाएगा। चलो मैडम का समझ में आता है, क्योंकि किसी भी वाइफ़ के लिए ये चीज़ होती है कि चलो उसने जो बनाया वो उसके हस्बैंड को कैसा लगा। बट चबूतरा ये चीज़, अगर यही चीज़ चल रही होती मैडम के साथ में, तो मैडम ने अपने पति को करवाया, तो चबूतरा ने जब बनाया तो उसे अपने गुटखा किंग को करवाना चाहिए। लेकिन उस घर पे जो मेन हेड है, उस घर का जो करता धरता है, वो घर जिसके इशारे पे नाचता है, वो है वन एंड ओनली जनाब। इस वजह से ये चीज़ें हुई है कि कुछ भी बनाओ, चाहे वो अच्छा बने चाहे वो ख़राब बने। जो मैडम ने स्नैक्स बनाया जो कि फ्लॉप हो गया था, वो भी सबसे पहले जनाब ने ही टेस्ट किया था। तो अच्छा बने या ख़राब बने, टेस्टिंग सबसे पहले जनाब ही करेंगे, पूरा कैमरा का फोकस जनाब ही लेंगे। उसके बाद जनाब का जो उसके ऊपर ओपिनियन रहेगा वो जनाब जब शेयर कर लेंगे, देन फिर नेक्स्ट इंसान उस चीज़ को टेस्ट करेगा। तो जनाब की उस घर पे क्या हैसियत है एंड जनाब के फादर की उस घर पे क्या हैसियत है, वो दोनों इस बात से समझ में आ जाती है। अब समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वो तो जनाब एंड मैडम के अंधभक्त है, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो बस चलिए, यही था वो जो 2 टॉपिक्स थे जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, और भी काफ़ी सारे हैं जो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस